लिटरली नशेड़ी हो गई थी मैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। बट मैंने वो जब कर लिया ना तो टंटे ही टंटे हैं। तो कतई घनी परेशानी में हूँ मैं अभी। Hello Mandari. So now this is the new thing with which I'm going to call you from today. That is Mandari. So in Marathi, Mandari means people, and also there are certain men who call their wives as Mandari. So anyways, वो तो बहुत ही मतलब complicated हो जाएगा, but people को मंडली कहते हैं मराठी में. So I'll call you that from today because it feels like different something. Anyways, वो मेरी हो गई है हालत ख़राब क्योंकि मुझे थ्रॉबिंग हेडेक हो रहा है पहली बात तो, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फूड पॉइजनिंग वाले सिम्टम्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि मुझे फूड पॉइजनिंग साल में एक बार होता ही होता है. आई विश कि मुझे अगले साल ना हो ये, क्योंकि ये बहुत शर्मनाक बात है और मैं हंस के बता रही हूँ, मतलब सीरियसली. बट एनीवेज, सो मुझे तो वो सिम्टम्स पता है कि क्या होता है फूड पॉइजनिंग होता है तब, और मुझे वो सिम्टम्स महसूस हो रहा है. जैसे मुझे थोड़ा सा फीवरिश लग रहा है, मतलब ये जो सिम्टम्स है वो बहुत लाइट है अभी, बट हेडेक है मुझे. और से खतरनाक बात यह है कि कल मेरा पेपर है. मतलब इतने दिन मुझे छुट्टी थी और कल जब मेरा पेपर है तभी ये सब होना था. एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. बट एनीवेज, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. एंड क्योंकि आई हैड लॉन्ग गैप बिटवीन माई दिस फार्माकोविजिलेंस पेपर, बट बीच में कुछ काम आ गए तो आई कुड नॉट स्टडी एट सच. तो अब आई विल हैव टू स्टडी एवरीथिंग, एंड मेरा दिमाग फटे जा रहा है क्योंकि देयर इज सो मच टू स्टडी एंड मेरी हालत ख़राब हो रखी है. सो आई डोंट नो हाउ दिस इज़ गोइंग टू हैपन, बट आई नीड टू मेक इट हैपन. लेट्स गो एंड लेट्स स्टडी. हेलो यू ऑल. सो मेरी हो गई है फिर से हालत ख़राब, और काफ़ी हद तक हालत ख़राब. मतलब जो मेरे सुबह के हाल थे उससे भी ख़तरनाक अब मेरी हालत है. सॉरी, बट इट्स लाइक कि मैंने जस्ट आपने देखा ही होगा कि मैंने पिल पॉप करी है, क्योंकि मेरा हेडेक इतनी हद तक चला गया था कि आई वॉज barely able to study. और मुझे स्टडी करना मतलब स्टडी करना तो करना ही होगा अब, क्योंकि मेरे पास चॉइस ही नहीं है. पहली बात तो ये है. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर मी. एंड मुझे अब हो गए स्टमक स्पैज़म्स, और वो जो होता है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि फूड पॉइजनिंग तो मैंने कंफर्म कर ही लिया है अब तो. और थिंग इज़ नाउ कि सारे मेडिकल्स ही शुरू है मेरे एरिया के. जो क्लिनिक्स वगैरह होते हैं वो सब बंद हो गया है. आई थॉट कि कवर हो जाएगा, क्योंकि मतलब आफ्टरनून में मुझे सिम्टम्स नहीं महसूस हो रहे थे. मतलब आई हैड फीवर लिटिल बिट, बट आई थॉट कि इट कैन बी क्योर, यू नो. बट एंड तक आते आते मतलब 8 से 9 बजे तक मुझे इतना फीवरिश लगने लगा ज़्यादा करके, और स्टमक स्पैज़म्स. ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरा पेट किसी ने वॉशिंग मशीन मोड पे एक्टिवेट कर दिया है. मतलब वो भी दवाई ले ली है, एंड आई होप कि अब सब कुछ ठीक हो ही जाए. मैं थोड़ी सी पढ़ाई रखने वाली हूँ. मैं सुबह उठ के करूँगी जो भी रहता है वो. एंड या दैट इज़ ऑल अबाउट. आई एम जस्ट गोना एंड इट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज. लास्ट रिविजन होगा वो, एंड उसके बाद जो भी होगा वो कल करेंगे या देख लेंगे. मतलब आई कैन डू इट नाउ. back from college, and
and talking about today's day and how my paper went. So paper was ठीक ठाक and मैं आपको सुबह की एक बात बताती हूँ. तो हुआ क्या, मैंने मेरी स्टमक वाली गोली ली जो एंटी स्पैस्मोटिक है. तो उसका साइड इफ़ेक्ट मुझे पता नहीं था क्योंकि रात में मैंने वो रात को ली थी ऑब्वियसली. तो वो लेके मैं सो गई. बट सुबह जब मैंने वो पिल ली और उसके बाद मैंने खाना खाया तो ओह माय गॉड, मुझे इतना ज़्यादा हेलुसिनेशंस होने लगा. एंड मुझे लिटरली ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में तैर रही हूँ. एंड मेरा पेपर था गाइज, मतलब आधे घंटे के बाद मेरा पेपर था और मेरा दिमाग हिलने लगा था कि मैं अब क्या कैसे लिखूँगी क्या को. मतलब लिटरली नशेड़ी हो गई थी मैं. मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ. मुझे पेन भी फील नहीं हो रहा था, मुझे फ़ोन भी फील नहीं हो रहा था. ऐसे लग रहा था कि मैं हवा में तैर रही हूँ. एंड यू नो लाइक, बट जब मैंने पेपर लिखना स्टार्ट करा तो मैं सब कुछ भूल गई एंड आई वॉज एबल टू राइट पेपर वेरी वेल. क्या सो दैट इज़ वॉट हैपेंड. नहीं तो मुझे तो आज ऐसा लगा था कि मैं तो नींद निवासी होने वाली थी आज. पर लकीली जब मैंने पेपर लिखना शुरू करा तो यू नो वो एड्रेनलिन रश की वजह से आई थिंक उसका इफेक्ट फिर नॉर्मलाइज हो गया एंड एवरीथिंग वाज नाइस. सो ना अब हम करेंगे वर्कआउट. पानी वेरी वेरी. सो कतई घनी परेशानी में हूँ मैं अभी क्योंकि मेरा योगा मैट बेड के नीचे चला गया है. एंड हैव ट्राइड लिटरली एवरीथिंग. मैंने डंडी से निकाला, मैंने मेरे पैर डाल के निकाला, सब कुछ किया बट इट इज़ नॉट कमिंग आउट. एंड मेरा दिमाग हिल रहा है अभी. मतलब ये तो मेरा पेटेंट डायलॉग हो गया है अब. बट सच में यार मतलब कैसे निकालूं समझ में नहीं आ रहा है. बट वी आर नॉट दोज गर्लीज हु गिव अप ऑन सच शिटी स्टफ. वी आर गोइंग टू वर्क आउट स्टिल एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस वी आर स्टिल गोना वर्क आउट एंड वी गोना मेक इट. सो या, लेट्स गो. सो आई ट्राइड वर्किंग आउट ऑन द फ्लोर एंड मैंने 5 मिनट आई गेस वर्कआउट किया होगा फ्लोर पे. मतलब मैंने जस्ट पुशअप्स एंड प्लैंक किया. बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ टंटे हो गए ना मेरे बोन्स के साथ. फिर हो जाना है एग्जाम अपना. बहुत परिश्रम करके मैंने फाइनली अपना योगा मैट हासिल कर ही लिया. बट हुए ये टंटे, मैंने इतनी खींचातानी करी है इसके साथ कि सिर्फ टुकड़े टुकड़े होना बाकी था बस. मतलब और फिर हो जाना था. बट या आधा वर्कआउट तो मैंने इसको निकालते निकालते ही कर लिया है. आई डोंट नो अब मैं क्या करने वाली. अब मैं करने वाली हूँ योगा क्योंकि इसे निकालते निकालते ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है. एंड फॉर नाउ आई नीड सम रिलैक्सेशन ऑफ माई ब्रेन. और योगा एक ही ऐसा है कि वो मेरा हार्ट बीट नीचे करेगा और मुझे शांति देगा. तो या वी आर गोइंग टू डू योगा. If you find it difficult to sit like this, notice any areas that feel tense. Then breathe and relax those areas. Next day.
एवरीवन, सो आई एम बैक फ्रॉम लाइब्रेरी. काफ़ी हद तक रिवीजन हो गई है, बट थोड़े पार्ट से जो रिमेनिंग है अभी, मतलब रिवीजन तो हो रही है एंड टॉपिक भी वैसे इजी है. मतलब कॉस्मेटिक्स है तो यू कैन जस्ट मैनिपुलेट हियर एंड देयर, नॉट मैनिपुलेट बट आता है सब कुछ. मतलब पता है कि क्या क्या लगता है स्किन के लिए एंड ऑल. बट थोड़ा सा रिवीजन बाकी है. अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी. सीरीज़ वगैरह तो नहीं देखूंगी मैं, क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं है. और मैं एक बार देखने बैठ गई ना, फिर मुझे आई वोंट बी एबल टू स्टॉप माई सेल्फ. सो वी आर नॉट वॉचिंग सीरीज. वैसे मेरा मन तो कर रहा है कि मैं फ्रेंड्स देखूँ थोड़ी देर तक, क्योंकि पढ़ाई करके वो दिमाग का जो दही हो जाता है ना, तो फ्रेंड्स देखने के बाद ऐसे रिफ्रेशिंग होगा वो. तो आई एम थिंकिंग कि क्या करे. बट मोस्टली मैं नहीं देखूंगी. आई रीड माई बुक विच आई एम रीडिंग, एडेलिन, हॉन्टिंग एडेलिन. और वो बुक इतनी ज़्यादा क्रेजी है ना, मतलब उसका रिव्यू दूंगी मैं. बट वेल आई एम रीडिंग दैट बुक, मैं उसे एक बार हाथ में लूँ तो मैं नीचे रख ही नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं पढ़ती भी नहीं हूँ वो बुक. बट क्रेजी बुक है, मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी खतरनाक बुक है वो. मेरी जो फेमिनिस्ट थी ना अंदर की, वो तो कब की मर गई है वो बुक पढ़ के. But anyways, I'm reading. I'm like, okay, we are just reading for the sake of reading. You shouldn't relate to the character. मैं खुद को ये समझाते वो बुक पढ़ रही हूँ, क्योंकि okay, there are certain things which are very not acceptable, me being feminist. बट एट द सेम टाइम मुझे वो बुक रखनी भी नहीं है नीचे. आई डोंट नो, आई एम जस्ट अडिक्टेड टू इट. ऑब्वियसली मैं एग्जाम्स के दौर में नहीं पढ़ रही हूँ वो बुक, मतलब बीच बीच में पढ़ती हूँ जब मुझे गैप मिल जाता है वगैरह. बट आई हैव सीन वन थिंग कि मैं जैसे ही पढ़ने लगती हूँ बुक, आई एम नॉट एबल टू कीप इट डाउन. सो या वो तो प्रॉब्लम है. बट आई एम एन्जॉइंग बुक, नॉट एन्जॉइंग, बट मुझे कंक्लूजन में पहुँचना है, दैट्स इट. अदरवाइज दैट बुक इज लाइक बट एनीवेज. सो या अभी हम थोड़ी देर ब्रेक लेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन, क्योंकि एक लास्ट रिवीजन करनी पड़ेगी. एंड वंस आई एम डन विद दैट, फिर डायरेक्टली कल होगी रिवीजन एंड आई एम फाइनली डन विद दैट. सो या, so after a lot of सोच विचार, I came to conclusion that I'll watch Friends for some time, and उसके तुरंत ही I'll start studying. Oh, you have no idea. And when we're on stage, I get to kiss her and touch her. So once we were done with our exams, we had this scribble day in our college, wherein we had to write anything which pops in our mind or about the person, and this was super fun. And at this point we came to this realization कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है. And the thing which hurt most was not that the college was ending, but now I won't be able to meet my besties again. And I know that change is part of life, and no matter how much we love the old chapter, but we gotta jump on the next, and that is how life works. But still, for now, the hurt was hurt, and I was highly emotional. So post this, after I came home, I went to watch this Marathi movie, and this was all about it. I hope you liked my video, and see you in the next one. Bye.